कोई सुने हो नाम पहले? सुजाता नाम सुना। हाँ ठीक है, अभी स्टोरी में आएगा आगे। अपना क्या चल रहा था क्लास? आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। आत्मबल के बारे में बताया था शिवा, क्या होता है आत्मबल? क्या होता है? सर्वोपरि सर्वसमर्थ बल का नाम है आत्मबल। आत्मबल को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? सेल्फ पावर। सेल्फ पावर है सेल्फ स्ट्रेंथ, उसको बोलेंगे आत्मबल। और आत्मविश्वास से क्या बोलते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है ना? तो सेल्फ स्ट्रेंथ, सेल्फ पावर जो होता है वो आत्मबल होता है। मानव में सात्विक गुणों का विकास कर उसे स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देने के लिए साहस मांगता है। ठीक है, समर्पण की भाव देखिए। समर्पण क्या होता है? जैसे अपने को आग जलाना है तो लकड़ी क्या हो जाता है? लकड़ी को जब आग में डालते हैं तो क्या होता है? लकड़ी स्वयं को जला करके हमको अग्नि देता है। ऐसा समर्पण हो जाता है कि जल जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन हमको अग्नि दे जाता है, हमको ताप दे जाता है, हमको ऊर्जा दे जाता है ना? जैसे ट्रेन जब चलती है तो कोयला डालते थे पहले, तो कोयला जल कर खत्म हो जाता था, लेकिन लोगों का लक्ष्य तक पहुंचा के जाता था, है ना? तो ये होता है। तो मानव में सात्विक गुणों का विकास होता है। ठीक है, रजस गुण, तमस गुण और सात्विक गुण, 3 गुण होते हैं, मालूम है? तो उसमें सात्विक गुण मतलब जो अच्छा जो गुण होता है उससे सात्विक गुण होते हैं। तो मानव में सात्विक गुणों का विकास कर से स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करना, अपने हर काम को ईश्वर को समर्पित करना। जैसे सफल हो गए तो भगवान की कृपा से हुआ, कुछ भी अच्छा काम हो रहा है तो भगवान की कृपा से हुआ, ऐसा बोलते नहीं हम लोग? तो वो काम हम ईश्वर को समर्पित करते चले जाते हैं। ठीक है ना? देने के लिए साहस बांधता है। ठीक, आत्मबल अच्छा होगा तो हर काम जो है ईश्वर को समर्पित करते चले जाओगे। और आत्मबल कमजोर होगा तो समर्पित नहीं, आपके अंदर एक भाव आया कि इसको तो मैंने किया है, ये काम तो मैं किया हूँ, कि मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए तो सब काम ईश्वर ही करते हैं। ठीक है ना? और ईश्वर की ओर से उन्मुख करता है, मतलब उसके प्रति और प्रेम को बढ़ाता है। हमको लगता है कि नहीं, हम कोई भी काम करने से पहले भगवान के मंदिर जाएंगे, है ना, पूजा करेंगे, उसके बाद ही कोई काम शुरुआत होता है घर में। तो ये चीजें आत्मबल है। ठीक है, उसके बाद आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास से पहले, आत्मबल को जानने से पहले एक स्टोरी सुनते हैं, जो आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है, यहाँ पे नाम में लिखा उद्दालक। उद्दालक एक ऋषि थे। कौन थे? बहुत बड़े ऋषि थे भारत के। कहोड़ जो थे इनके शिष्य थे। एक होता है ना प्रिय शिष्य होते हैं ना, जैसे अर्जुन किसके प्रिय शिष्य थे? द्रोणाचार्य। ठीक है, एकदम प्रिय शिष्य थे द्रोणाचार्य। जब भी नाम आएगा अर्जुन का तो द्रोणाचार्य जी का नाम आएगा, आता है कि नहीं आता है? तो वैसे जब भी कहोड़ का नाम आता है तो उद्दालक ऋषि का नाम आता है। उद्दालक ऋषि के सबसे प्रिय शिष्य थे कहोड़, और सुजाता जो थी वो उद्दालक ऋषि की बेटी थी। ठीक है, दोनों एक ही आश्रम में पढ़ते थे। जब ये अपनी पढ़ाई पूरी कर लिए, है ना, गुरुकुल में पूरी पढ़ाई कर ली, तो ये बहुत योग्य लगे, तो उद्दालक ऋषि ने इनका विवाह किससे कर दिया? सुजाता से कर दिया, शादी हो गई। ठीक है, अभी गर्भवती हो गई। अष्टावक्र का नाम सुने ना? अष्टावक्र नाम सुने हो ना? हाँ, ये स्टोरी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो सुजाता कहोड़, जब गर्भवती हो गई तो कहोड़ से को एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? कि क्यों ना अपने बच्चे को मैं, जब वो पेट में रहेगा तब से ही वेद पाठ शुरू करवा देता हूँ, है ना? है ना? अभी हमारे जो गायत्री परिवार में चलता है गर्भ संस्कार, यानी बच्चा जब पेट में होता है तो उसको एक संस्कार कराया जाता है, और जो माता होती है उसको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो बच्चा पेट के अंदर से ही जब माँ पढ़ती है तो बच्चा सीखने लगता है। ये भी चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, ये उसी का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना उसको वेद, गुरुकुल में जाने से पहले, जन्म से पहले ही वेद का ज्ञान करा दिया जाए। तो उसने क्या किया, जब ये आश्रम में थे तो कहोड़ ऋषि क्या करते थे? क्लास ले रहे थे बच्चों की, है ना? तो उस क्लास में सुजाता भी बैठते थे। तो एक दिन जब ये क्लास ले रहे थे तो वेद पाठ करते थे, छंद बोलते थे, वेद पाठ करते थे, श्लोक मंत्र बोलते थे। तो कहीं कहीं गलती हो रही थी, तो उस गलती को ना सुजाता के जो पेट में जो बच्चा था वो टोकता था, पिताजी आप यहाँ पे गलत है, आप गलती कर रहे हो, आप गलत श्लोक बोल रहे हो। तो उधर उधर देखे, बोले कि ये कौन बोल रहा है? यहाँ से तो कोई भी नहीं बोल रहा है। फिर बाद में उन्होंने ध्यान दिया कि ये आवाज तो उनके पेट से आ रहा है, इन्हें खुद का उनका बेटा उनको टोक रहा है। तो उन्होंने क्या किया, 8 गलतियां की उसकी। ठीक है, 8 बार टोका टाकी हुई, 8 बार गलतियां की पढ़ने में, वेद पाठ करने में। तो उन्होंने क्या किया, अपने ही बेटे को श्राप दे दिया। समझ रहे हो बात? कहानी समझ में आ रही है ना? इसीलिए मैंने इस पात्र का नाम लिखा है ताकि आप लोग अच्छे से याद हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उनके पिताजी ने उनको श्राप दे दिया। वो
पेट में ही थे और श्राप दे दिया कि जा तू 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। अष्टावक्र बोलते हैं ना, अष्टावक्र मतलब उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो ये श्राप दिया उन्होंने किसको? अपने ही बेटे को श्राप दे दिया, जबकि वो जन्म ही नहीं लिया था। जन्मे बच्चे को श्राप दे दिया कि जा तू 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो जा। ठीक है, सुजाता ने उसको सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने बोला ठीक है जो हो गया हो गया। फिर क्या हुआ, जब ये लोग गृहस्थ आश्रम में आए, आगे उनको लगा कि अब अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है ना, सबको प्लानिंग रहती है। तो सुजाता ने कहा इनसे, कहोड़ ऋषि से कि आप जाइए राजा जनक के दरबार में। उस समय भगवान राम का और जनक जी का उस समय युग था, त्रेता युग था। ठीक है, तो जब कहोड़ ऋषि जब जनक जी के पास गए तो उस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला था और बहुत बड़ा शास्त्रार्थ होने वाला था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि मैं आपके यज्ञ में सहायता करना चाहता हूँ और आपके शरण में रहना चाहता हूँ ताकि उनको कुछ पैसे मिल सके। तो राजा जनक ने कहा कि नहीं, मेरे पास एक पंडित है, उनका नाम था बंदी, उनसे जो शास्त्रार्थ करेगा और जो जीतेगा वही उस यज्ञ को कराएगा और वही उस यज्ञ में शामिल हो सकता है। यानी उसका जो हेड होगा वो वही होगा जो बंदी पंडित को हरा सके। तो शास्त्रार्थ का आयोजन होता है। कहोड़ ऋषि बहुत हद तक तो जीतने लगते कि लास्ट में किसी बात पे हार जाते हैं। और उस समय क्या होता था, जो हारता था उनको ना जल समाधि लेनी पड़ती, यानी उनको पानी में जिंदा डुबो दिया जाता था, वो सजा होता था उस समय। समझ रहे हो? तो जब ये हार गए तो क्या हुआ, उनको भी जल समाधि दे दी गई। अब क्या हुआ, सुजाता अकेली हो गई, उनका बेटा अभी पेट में ही है, अभी जन्म नहीं लिया है। फिर बाद में क्या होता है, सुजाता अपने पिताजी के पास जाती है, वो दालक ऋषि के आश्रम में चली जाती है। ठीक है ना, आश्रम में जाने के बाद वहीं उसका जन्म होता है, पालन पोषण होता है, वो बड़ा होता है। जब इसका जन्म होता है सुजाता का, तो उसी समय उसकी मम्मी का भी एक और पुत्र होता है ना, श्वेत केतु नाम रहता है। तो श्वेत केतु और इसका बेटा क्या हो गया, आपस में मामा भांजा हो गए, है ना। तो दोनों एक साथ पलते बढ़ते हैं। तो ज्यादातर जो श्वेत केतु था वो अपने पिताजी के गोद में बैठा रहता था, खेलता रहता था। तो इसको ये लगता था कि वो भी मेरे पिताजी है। लेकिन बाद में जब बड़े होने लगे तो उनको समझ में आता है कि नहीं, ये तो मेरे पिताजी नहीं, तो नाना है मेरे, है ना। तो वो अपनी मम्मी से पूछता है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। जब उस समय उसकी उम्र थी 12 साल। ठीक है, उसकी उम्र कितनी थी, 12 साल। ये है अष्टावक्र, पहचानते हो, 12 साल की उम्र थी। तो जब 12 साल की उम्र थी तो उनको बताते हैं कि आपके पिताजी कहोड़ जो थे वो शास्त्रार्थ में हार गए, तो उनको जल समाधि लेनी पड़ी और अब नहीं है। समझ रहे हो, कहानी समझ में आ रहा है ना। ठीक है, फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं जिसने मेरे को हराया था मैं उसको हरा दूं, उससे शास्त्रार्थ करूं। वो 12 साल की उम्र में राजा जनक के दरबार में जाते हैं। तो जो गेट जो द्वारपाल होते हैं रोक देते हैं, अरे इतने छोटे हो तुम, कहाँ तुम शास्त्रार्थ करोगे। फिर जैसे तैसे करके राजा जनक देखते हैं और उनको अंदर बुला लेते हैं। और सौभाग्य से उसी दिन शास्त्रार्थ होने वाला रहता है। वो बंदी पंडित वहां पे मौजूद होता है, पूरा दरबार भरा हुआ होता है। जब ये वहां पे जाते हैं शास्त्रार्थ के लिए तो खूब ठाके लगा के हंसते हैं। क्यों? क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा होता है, चाल जो एकदम अजीब सी रहती है इनकी, है ना। और साथ में इसके श्वेत केतु भी होता है, उसका मामा भी होता है। खूब हंसते हैं दरबारी लोग, इतना हंसते हैं जैसे व्यंग नहीं करते हैं, मजाक उड़ाया टाइप का, उस टाइप से हंसते हैं। उसके बाद जब सब हंसते हैं उसके बाद ये हंसता है, कौन? अष्टावक्र। हाँ, जब ये हंसते हैं तो सब शांत हो जाते हैं। तो राजा जनक पूछते हैं कि ये सब हंस रहे थे, वो तो मेरे को समझ में आ गया कि आपके टेढ़े मेढ़े शरीर को देख करके हंस रहे हैं, लेकिन आप क्यों हंस रहे हो? तो बोले कि मैं इन मूर्खों पे हंस रहा हूँ जो मेरे इस टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर, इस चमड़ी को देखकर हंस रहे हैं। चमड़ी का जानकार कौन होता है? चर्मकार। जिसे चमड़ी का जानकारी होती है वो चर्मकार होता है। तो बोले इन चर्मकारों पे मैं हंस रहा हूँ कि इनको ज्ञान का जरा भी वो नहीं है, इनको बाहर से जो वस्तु दिख रही है उसकी परख है, अंदर के आत्मज्ञान की परख नहीं है। और राजा जनक जो होते थे वो क्या थे, बहुत ज्ञानी हुआ करते थे, उनको आत्मज्ञान की प्यास थी। राजा जनक बहुत मतलब ऐसे राजा थे, राजा जनक जिनको बोलते ना आत्मज्ञान होना। तो आत्मज्ञान के लिए इधर उधर भटकते थे, वो हर किसी के पास जाते थे कि मुझे आत्मज्ञान करा दो। फिर क्या होता है, शास्त्रार्थ होता है दोनों के बीच। वो लोग तैयार हो जाते हैं, जो बंदी पंडित होता है वो तैयार हो जाता है। उस समय तक उसको ये नहीं पता होता है कि कहोड़ ऋषि का बेटा है। ठीक है, शास्त्रार्थ होता है, अष्टावक्र जीत जाता है। उम्र कितनी होती है उसकी? सिर्फ 12 साल की। जब जीत जाता है तो वहां पे सजा क्या दी जाती थी? जल समाधि का। फिर वो होता है कि बंदी ऋषि को जल समाधि दे दिया जाए। तो अष्टावक्र बोलते हैं कि नहीं, मैं जल समाधि नहीं दूंगा, आप एक ज्ञानी पुरुष हो,
किसी से शास्त्रार्थ में हार जाना इसका मतलब ये नहीं कि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इन्होंने कहा कि मैं इस परंपरा को तोड़ना चाहता हूँ। फिर ये अपना परिचय देते हैं कि मैं उसी कहोड़ ऋषि का पुत्र हूँ जिसको आपने जल समाधि दी थी। ठीक है। उसके बाद जो बंदी ऋषि रहते हैं, जो कि उस समय त्रेता युग था, ज्ञान का युग था, तो उन लोग क्या करते हैं, वो बताते हैं कि मैं वरुण का पुत्र हूँ, और वरुण का पुत्र हूँ तो वहां पे जो वरुण है, वरुण देवता, उनको यज्ञ कराना था, तो उनको उनके पास बहुत सारे ज्ञानियों को भेजना था, ज्ञानी ऋषियों को भेजना था, इसलिए ऐसा किया गया। एक स्टोरी है, इसके बिहाइंड द स्टोरी है। तो इसीलिए उनको जल समाधि दी गई, वो सब वापिस आ जाएंगे। ठीक है। फिर लोग सब जाते हैं, कौन सी नदी के पास जाते हैं वो लोग? अंगीरा नदी के पास जाते हैं। अंगीरा नदी के पास जाते हैं तो जितने भी ऋषि डूबे हुए रहते हैं सबको वापिस आ जाते हैं। तो उनके पिताजी भी वापिस आ जाते हैं। ठीक है ना, वापिस आ जाते हैं। और जब उसके पिताजी वापिस आ जाते हैं तो अंगीरा नदी में फिर अष्टावक्र को स्नान करवाते हैं। फिर जब स्नान करके बाहर आते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। ऐसा उस कहानियों में लिखा है, कथा में लिखा हुआ है। समझ में आ गई ना बात? तो कहने का मतलब क्या था कि अष्टावक्र जो थे वो इतने ज्ञानी थे कि ये बोलते थे कि बाहर ज्ञान नहीं है, ज्ञान कहाँ है? हमारी आत्मा में है। जब हम जन्म लेते हैं ज्ञान तब से हमारे अंदर होता है। ठीक है। और जो सीखते हैं वो क्या होता है? विज्ञान होता है। जब अपन छोटे थे तो किसी चीज का ज्ञान था क्या? लेकिन आत्मज्ञान था, लेकिन हम उसकी अनुभूति नहीं कर पाते हैं। ये जो किताबें पढ़ते हैं, जैसे मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, लेकिन अभी मेरे को कोई उसका न्यूमेरिकल बनाने को देगा तो बना लूंगा क्या? मैं अभी नहीं बना सकता। जब तक पढ़ रहा था, जब तक सीख रहा था, तब तक बनाया। ठीक, उस ज्ञान का प्रैक्टिस नहीं है तो मैं भूल गया। आज मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसको भी अगर मैं 2-3 साल छोड़ दूं ये भी मैं भूल जाऊंगा। लेकिन आत्मज्ञान, स्वयं का जो ज्ञान है कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों का आदर करना चाहिए, दया, करुणा, प्रेम, ये सारी चीजें कहाँ है? हमारे आत्मा में। मदद करने का भाव, ये सब कहाँ है? हमारे आत्मा में है। ठीक है ना। तो ये जो वो थे जनक, इन्होंने क्या किया? फिर उनको अपना गुरु बना लिया। किसको? अष्टावक्र को। अब अष्टावक्र को अपना गुरु बना लिया और उन्हीं से सब कुछ पूछते थे। फिर उन्होंने अष्टावक्र को पूछा कि मुझे आत्मज्ञान कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा आत्मज्ञान के लिए बहुत कम समय चाहिए। अगर आपको आत्मज्ञान चाहिए तो बहुत सेकंडों का टाइम लगता है। तो उन्होंने बोला कितना टाइम लगता है? तो बोले कि जब आप घोड़े पे चढ़ते हो तो घोड़े का रकाब होता है ना, ऐसे एक पैर इधर रखते फिर पैर फैला के दूसरी तरफ रखते हैं। तो बोले एक पैर आप रकाब पे रखे रहोगे तो दूसरी पैर को दूसरी तरफ रखने में जितना टाइम लगता है सिर्फ उतने देर में आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोले परीक्षण किया जाएगा। तो घोड़ा तैयार किया जाता है ना। घोड़ा तैयार होता है, वो बोलते हैं आप घोड़े पे चढ़िए। कि जैसे ही घोड़े पे चढ़ के एक पैर रखते हैं और ऐसे ही करने लगते हैं, वैसे ही अष्टावक्र जी उनसे प्रश्न कर देते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर देने लग जाते हैं और उन दोनों की भी वार्तालाप होने लग जाती है। फिर जब वो पूरा हो जाता है कंप्लीट, तब उनको समझ में आता है कि वो तो उधर पैर रख भी नहीं पाए थे और पूरी बातें खत्म हो गई, पूरा उनको आत्मज्ञान हो गया। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो क्या करते हैं? उनसे कहते हैं कि आप जो कुछ भी हो आपको, तो आपको क्या दूं मैं? आपको दक्षिणा के रूप में क्या दूंगा? आप मेरा पूरा साम्राज्य ले लो, सब कुछ आपका है। तो अष्टावक्र बोलते हैं कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप अच्छे राजा हो और आप आत्मज्ञानी राजा हो। ये जनता के लिए कुछ किस्मती कि आप आत्मज्ञानी राजा हो, क्योंकि राजा कभी आत्मज्ञानी नहीं होता। जनरली राजा को हर तरह का डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन आप ऐसे राजा हो जो आत्मज्ञानी हो, तो आप अपना राज स्वयं करो। जैसे ही वो वैराग्य की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो अष्टावक्र क्या करते हैं? उनको राज्य की तरफ भेज देते हैं कि आप उनकी सेवा करो, उनकी मदद करो। ठीक है ना। तो इस कहानी को बताने का मतलब क्या है? ये अष्टावक्र टेढ़े मेढ़े होके भी, हम लोग तो क्या करते हैं, छोटा सा चोट लग जाए, लंगड़ाया तो शर्म फील करते हैं, है ना। लेकिन वो इतने टेढ़े मेढ़े होके भी उनको आत्मज्ञान इतना था कि वो किसी वेद का पठन पाठन नहीं किए कभी। अष्टावक्र गीता का नाम सुना है ना? तो अष्टावक्र गीता उन्होंने ही, जो दो लोगों की वार्तालाप किसके बीच? राजा जनक और अष्टावक्र। और दोनों कैसे थे? राजा जनक भी बहुत ज्ञानी थे और अष्टावक्र भी बहुत ज्ञानी थे। ठीक है, मैं अंतर बता रहा हूँ दोनों गीता में। राजा जनक भी बहुत ज्ञानी थे और अष्टावक्र भी बहुत ज्ञानी थे। राजा जनक को किसकी भूख थी? आत्मज्ञान की भूख थी। और उस आत्मज्ञान को उन्होंने किसने अनुभव कराया? उनके गुरु अष्टावक्र ने अनुभव कराया। और राजा जनक कैसे थे? दयालु थे, करुणा थे, प्रेम, वात्सल्य सब गुण था उसमें। बहुत बहुत ही मतलब सुंदर राजाओं में गिना जाता है राजा जनक को। ठीक है ना। तो ये थे। और जो अपन जो भगवत गीता पढ़ते हैं वो भी गीता है, जनरली हम लोग को सिखाया जाता है। जब भगवत गीता, ये जैसे भगवत गीता है, ये कहाँ पे दिया, उपदेश दिया था भगवान कृष्ण ने? उस समय युद्ध का मैदान था, दोनों तरफ लड़ाई होने वाली थी, उसके बीच में दोनों खड़े थे। माहौल कैसा था? एकदम
हाँ मतलब माहौल ऐसा था कि एकदम तनाव वाला माहौल था, मारने वाला माहौल था। उस बीच में क्या होता है, अर्जुन को डरा हुआ होता है, भयभीत होता है कि मैं क्या करूं, कैसे मारूं, अपने चाचा को कैसे मारूं, अपने गुरु को कैसे मारूं, भीष्म पिता को कैसे मारूं, ये तो मेरे भाई लोग हैं सामने जो खड़े हैं। ये उथल पुथल होता रहता है। और वो बहुत ज्ञान देते हैं कृष्ण, लेकिन वो विश्वास नहीं करते। तब भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उनको दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, क्योंकि उनको अपना असली रूप दिखाना होता है। जब दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं अर्जुन को, उसके बाद वो विशाल रूप दिखा पाते हैं। जब विशाल रूप देखते हैं तब अर्जुन को समझ में आता है कि नहीं, जो कृष्ण भगवान जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, कि मुझे धर्म ध्वजा फहराने के लिए, धर्म के लिए ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। इन्हें धर्म और अधर्म का युद्ध हो जाता है। तो दोनों गीता, अष्टावक्र गीता और भगवत गीता में यही अंतर है। आजकल हम लोग को भगवत गीता ज्यादा बताया जाता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि आजकल का वातावरण कैसा है, घरों में तनाव वाला है, लड़ाई वाला है, झगड़ा वाला है, लालच वाला है ना, क्रोध वाला है। इसलिए भगवत गीता की उपयोगिता ज्यादा होती है, क्योंकि हम में से कोई भी आत्मज्ञान का प्यासा नहीं है ना, कोई नहीं चाहता कि मुझे आत्मज्ञान हो। इसलिए अष्टावक्र गीता को जो पढ़ लिया एक बार ना, दोनों गीता में अंतर समझ में आ जाता है। ठीक है ना, अष्टावक्र गीता पढ़ने की प्रेरणा मेरे सर से मिली थी। ठीक है ना, सर ने मुझे बताया था कि भैया अष्टावक्र गीता पढ़े हो, क्या जानते हो क्या। फिर मैंने अष्टावक्र गीता पढ़ा, समझा, और मेरे को लगा कि जब आत्मज्ञान, आत्मा की जब बात हो रही है तो ये स्टोरी बहुत अच्छी होगी, जो आप लोग को हमेशा याद रखेगा कि कैसे एक टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति भी हमारे देश का एक महापुरुष हो सकता है। बहुत महान ऋषि थे अष्टावक्र जो थे, है ना, और अपने समय के बहुत बड़े चित्रकार भी थे। मेरे को कल पता लगा जब पढ़ा, सबसे बड़े चित्रकार थे अष्टावक्र उसी समय के। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गई ना बात। तो उन्होंने अष्टावक्र गीता, यही गीता जो है अष्टावक्र ने लिखी थी। आया समझ में। अब आते हैं आत्मविश्वास पे। आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है, जैसे आपको साइकिल चलाना नहीं आता है ना, जनरली किसी को नहीं आता, कार चलाना नहीं आता, किसी को कार चलाते देखे हो ना, देखिए ना कार से कितना सरल लगता है ना, ऐसे बैठो, चाबी घुमाओ, बस कार चली गई। मेरे को बहुत सरल लगता था जब मेरे को कार चलाना नहीं आता था। जब डॉक्टर साहब सर आते रहे, पीएन साहब सर, उन्होंने मेरे को कार चलाना सिखाया, तो मेरे को बहुत इजी लगा। मैं भी ऐसे ग्राउंड में गए, बैठे, बोले स्टार्ट कर, मैं स्टार्ट किया, बोले चल एक्सीलेटर लगा, गाड़ी बंद हो जाती थी, जैसे ही चलता था फिर बंद हो जाती थी। फिर सर ने धीरे धीरे करके मुझे सिखाया, तब मुझे समझ में आया कि कार चलाना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। फिर प्रैक्टिस किए, प्रैक्टिस करते करते आज ऐसा होता है कि हम बातें भी करते रहते हैं, कार चलते रहती है। तो क्यों हुआ वो, क्योंकि आत्मविश्वास और एक्सपीरियंस प्रैक्टिस से हुआ। आत्मविश्वास आपका तभी बढ़ेगा जब आप प्रैक्टिस करो, है ना। मान लो कोई दौड़ने वाला कोई प्लेयर है, उसको ये 100 मीटर का रेस दौड़ना है, ठीक है। 100 मीटर का रेस दौड़ने में उसको मान लो 20 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है ना। अब उसको ओलंपिक जीतने के लिए उस टाइम को 10 सेकेंड करना है, तो क्या डायरेक्ट 10 सेकेंड हो जाएगा क्या? कैसे होगा? प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा वो प्रैक्टिस करेंगे, इस 10 सेकेंड तक आने के लिए उसको महीने 2 महीने लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर 20 सेकेंड को 10 सेकेंड में कर सकते हैं। उसके बाद जब वो ओलंपिक के ग्राउंड में जाएंगे दौड़ने के लिए, तब यहाँ पे जब वो खड़े होंगे तब उनके अंदर क्या होगा? आत्मविश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले। उनको पता है कि ये रेस में 10 सेकेंड में दौड़ लूंगा। लेकिन जो यहाँ पे बिना प्रैक्टिस के खड़ा हुआ है, क्या उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि दौड़ेगा तो वो भी, लेकिन जीतेगा कौन? जो प्रैक्टिस किया रहेगा। तो एग्जाम में भी यही होता है। एग्जाम में जो बच्चा टॉप करता है ना, वो प्रैक्टिस करके करता है, 3-3 घंटे तक पढ़ता है, 4-4 घंटे तक पढ़ता है, उसका ध्यान दर्द में नहीं जाता कमर में। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हम इसको याद रख सकते हैं, जितने भी अग्रणी लोग हैं, जितने लीडरशिप कर रहे हैं, जैसे जितने बड़े बड़े उद्यमी हैं, जिनके फैक्ट्रीज होते हैं, है ना, बड़े बड़े, जैसे अंबानी है, अडानी है, ये लोग क्या है? बड़े बड़े उद्यमी हैं, है ना, टाटा, बिरला, नाम सुने ना सबका। हम लोग तो छोटा सा घर बनाने के लिए भी नहीं सोच पाते, उन लोग सोचते हैं कि हम कितनी बड़ी फैक्ट्री डालें, कार बनाएं, है ना, एरोप्लेन बनाएं। सोचते ही नहीं सोचते? हम लोग सोच सकते हैं क्या? नहीं सोच सकते, क्योंकि उनका आत्मविश्वास इतना ज्यादा है, इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कर सकते हैं। हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश नहीं करते हैं। और हम लोग क्या करेंगे? अब हम एकदम से सोचेंगे कि हम एकदम बहुत बड़ा फैक्ट्री बना लें, तो क्या बन जाएगा क्या? हमको शुरुआत छोटे से करनी पड़ेगी। किसी भी उद्यमी की जब स्टोरी पढ़ोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि उनकी शुरुआत बहुत छोटे से हुई है, छोटे से एक रूम से होती है शुरुआत, फिर धीरे धीरे फैक्ट्री में कन्वर्ट होता है। एक प्रोग्राम आता है, कौन सा, बिजनेस वाला भी टीवी में, शार्क टैंक में जितने लोग भी आते हैं उद्यमी, उनको देखना उनकी शुरुआत बहुत छोटे से होती है,
1 2 3 से होती है, फिर वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने लगते हैं। तो आत्मविश्वास जो होता है ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस चाहिए, मेहनत चाहिए। आपको तैरना है तो आपको तैरने की प्रैक्टिस चाहिए। और वो कहाँ से आएगा? आत्मबल आपका जितना मजबूत होगा उतना ज्यादा आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जब आत्मबल मजबूत हो जाएगा, आत्मविश्वास अच्छा हो जाएगा, तब जाकर आप आत्मनिर्भर होंगे। अभी आत्मनिर्भर हो क्या आप लोग? नहीं हो। अभी आप अपने मम्मी पापा पे निर्भर हो, डिपेंडेंट हो, है ना? तो आत्मनिर्भर होने का मतलब स्वावलंबी होना, अपने पैरों पे खड़े होना। ठीक है, तो जानते हैं कि आत्मविश्वास को बढ़ाना कैसे है? जैसे लोगों के सामने बोले, हम लोग क्या बोलते हैं बार बार आपके यहाँ पे कि आप सामने आके बोलो, बोलते हैं ना। लोगों के सामने बोलोगे ना, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मैं कर लूंगी, मैं बोल लूंगी। जैसे यहाँ आप कभी किसी के सामने बोले ही नहीं, अचानक आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है, इंटरव्यू देने जाना है जॉब के लिए। वहां पे तो पूरी टीम बैठी होगी, 5-6 लोग, आपने कभी 4-5 लोगों को भी बोला ही नहीं है, तो वहां पे आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे, पता नहीं क्या पूछेगा, क्या बताऊंगी, है ना? लेकिन आपको अगर 4-5 लोगों के सामने बोलने की प्रैक्टिस है, 50 लोगों के सामने बोलने की प्रैक्टिस है, तो कम से कम आपका आत्मविश्वास रहेगा जो वहां जाके हंसते हंसते आप बैठ सकते हो। बात की बात है कि क्या प्रश्न पूछेगा। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हम आपको बोलते हैं कि सामने आओ। कुछ भी बिजनेस करोगे तो आपको बोलना आना। जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, डॉक्टर बनूंगा ना, तो मेरे पास कई बार 4-5 लोग भी आ जाते हैं किसी पेशेंट को लेकर, सबसे बात करना पड़ता है। जिसको प्रैक्टिस होगी वो तो बोल पाएगा। ठीक है, तो आत्मविश्वास से क्या बोला? लोगों के सामने बोलना है। ठीक है, उसके बाद आत्मसम्मान बढ़ता है उससे। आत्मसम्मान मतलब कभी भी अपने आप को पीछे मत रखो कि मैं कौन हूँ, मैं बोलूंगी तो मेरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, मेरे को मैं तो कुछ आता ही नहीं है, इस टाइप की बातें मन में नहीं आती। सर ने बताया ना, नजरिया, निगेटिव नजरिया नहीं रखना, कभी पॉजिटिव नजरिया रखना है। ठीक है ना? धैर्यवान बने, पेशेंस रखें। अगर कुछ काम बिगड़ गया तो भी पेशेंस रखें, कुछ काम करना है तो भी पेशेंस रखें। दोनों में पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। धैर्य रहेगा तभी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, स्थिरता बढ़ाए मतलब एकाग्रता बढ़ाए। एकाग्रता मतलब क्या होता है? एकाग्रता मतलब क्या होता है? जब आप बैठो तो चारों तरफ का कोलाहल भी आपको सुनाई ना पड़े, है ना? जैसे अष्टावक्र गीता की बात चल रही थी, जब स्वामी विवेकानंद जब अपने गुरु के पास गए थे कि बोले मुझे परमात्मा की, ईश्वर के दर्शन करवाओ, तो उन्होंने क्या किया मालूम है? उनको अष्टावक्र गीता पढ़ने के लिए कहा था, तुम पहले अष्टावक्र गीता पढ़ के आओ। या उनको बोले थे कि अष्टावक्र गीता पढ़ के मुझे सुनाओ, क्योंकि मेरे को ठीक से दिखता नहीं है, तो कमजोर हो गई आंखें, तो मुझे पढ़ के सुनाओ। तो वो जब पढ़ने लगे तो पढ़ते पढ़ते ही वो ध्यान में चले गए। अष्टावक्र गीता ऐसा है, कहने मतलब इतने एकाग्रता से पढ़े कि वो चले गए, उस युग में चले गए, ध्यान में चले गए। तो अष्टावक्र गीता का इतना महत्व है ना, एकाग्रता का इतना महत्व है। एक बार आत्म एकाग्रता में ना, विवेकानंद जैसा एकाग्रता किसी के अंदर नहीं रहा। विवेकानंद जितनी एकाग्रता के साथ, जैसे एक बार वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ रहे थे कलकत्ता में, है ना, उनके यहाँ लाइट नहीं था, साथ में पढ़ रहे थे, सामने से बारात चली गई नाचते गाते, उनको पता ही नहीं थी। बाद में जब किसी ने पूछा कि यहाँ से बारात की देखे, नहीं यहाँ से तो कोई बारात नहीं गई, बोले नहीं अभी तो गई, तो जा रही। तो इतने ध्यान से पढ़ते थे। एकाग्रता का मतलब है कि आप इतने एकाग्रचित हो जाओ कि आपको आसपास क्या हो रहा पता नहीं लगता चाहिए। आप ऐसे किताब खोले, बाबा इधर ध्यान दे रहे, इधर ध्यान दे रहे, तो एकाग्रता नहीं है। अभी एकाग्रता के लिए प्रैक्टिकल और करेंगे, ठीक है ना लास्ट। तो उसके बाद क्या है? आत्म आश्वासन दे, अपने आप को बोले नहीं मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होता, गिर गया कुछ नहीं होता। सर ने अपना एग्जाम्पल दिया ना, फ्रैक्चर हो गया था तो कैसे वो उभरे उस चीज से, मैंने देखा है, बहुत तकलीफ में थे वो, लेकिन फिर भी आज उभर गए, आज अच्छे से काम कर रहे हैं। तो कहने के बाद अपने आप को आश्वासन देना है, हमको दूसरों से आश्वासन लेने के लिए नहीं वो करना है, ठीक है ना। कंसोलेशन होता है, वर्ड उसके लिए कंसोलेशन। कुछ लोगों को ना कंसोलेशन चाहिए रहता है, हल्का सा बीमार हो गया, पूरे रिश्तेदार को फोन कर दी मैं बीमार हूँ, लोग मुझे देखने आए, मतलब उनको कंसोलेशन अच्छा लगता है लोगों का। लेकिन हमको स्वयं का कंसोलेशन होना चाहिए, अपने आप, लोगों का नहीं। अपने आप का कंसोलेशन ऐसा हो कि अपने आप को आत्म आश्वासन देते रहो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। आप बेड में लेटे कुछ पढ़ लो, कुछ कर लो, ठीक है ना, ये सब होना चाहिए। तुलनात्मक जीवन ना जिए। तुलनात्मक मतलब कंपैरिजन मत करो किसी से, अरे यार मेरा फ्रेंड टॉपर है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, उसके पास ये गाड़ी है, मेरे घर नहीं है, उसका घर बहुत अच्छा है, मेरा घर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कंपैरिजन करने से हम अपनी ही इंसल्ट कर रहे हैं, हमेशा याद रखना। जिस दिन आप कंपेयर किए अपने आप को किसी से, मतलब आप एक्चुअली अपना ही इंसल्ट कर रहे हो। किसका इंसल्ट कर रहे हो? अपना। अपना इंसल्ट करने का मतलब क्या है? आप अपनी आत्मा का इंसल्ट कर रहे हो, क्योंकि ईश्वर ने सबको अलग अलग बनाया है, सबको एक जैसा नहीं बनाया है। तो आप ईश्वर का अनादर कर रहे हो, इसलिए कभी भी कंपेयर, तुलना नहीं करना चाहिए। अगर करना ही तो अपने आप से करो कि मैं पहले ऐसी थी, अब ऐसी हूँ, अब ऐसी हूँ, ऐसी हूँ, पिछला जीवन देखो अपना, ठीक है। दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है।
खुद पर व ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, मन को स्थिर रखना चाहिए। जैसे हम लोग ध्यान जो करते हैं किसके लिए मैं बताया था पिछली बार, चंचल कौन है? मन है। ध्यान जो करते हैं मन के लिए, क्योंकि मन ही स्थिर नहीं है, तो मन को स्थिर रखना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सॉरी फील करने में समय खराब ना करें। अगर आपसे कुछ हो गया तो बार बार उस चीज को फील ना करें दिन भर, है ना। किसी से कुछ आपसे कोई गलती किसी से भी हो जाती है, एक्सीडेंटल गलती भी होती है, कई बार हम जानबूझ के नहीं करते, लेकिन उसको बार बार उसको दिन भर फील करना, मुझसे ये हो गया, क्या हो गया, मेरे कारण, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको ईश्वर पे विश्वास है तो ये सोचो कि जो हुआ समय के साथ से हुआ, हो गया। ये फील, ये पॉजिटिविटी अपने अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरों की नजर में खुद का आकलन नहीं करना है कि वो मेरे को अच्छा बोले, वो मेरे को अच्छा सोचे, उसके नजर में मैं हीरो बना रहूं। नहीं, आप अपने नजर में हीरो बने रहो। दूसरों की नजर में हीरो बनने की कोशिश करोगे, कभी नहीं बन सकते। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, ये मेरे अपना एक लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशियां खत्म मत करो, है ना। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके लिए सोच रहा है, ये गलत फहमी है हमारी। हम लोग सोचते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, वो आप सोच रहे हो, उसके पास तो टाइम ही नहीं है, वो तो अपने बारे में सोच रहा है, हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। तो हमको दूसरों के बारे में सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना है। बदलाव से डरना नहीं है ना। बदलाव मीन्स अपने शिष्टाचार में, अपने व्यवहार में बदलाव से डरना नहीं। लोग हंसेंगे घर में, है ना, क्या होगा, मैं कैसे बोलूंगी, ठीक है, ये सारी चीजों से झिझकते हैं हम लोग, झिझक बहुत ज्यादा होता है ना। आपको लगेगा कि अगर मैं भगवान के सामने अगर 10 मिनट बैठ के अगर ध्यान करूंगी तो घर वाले बोलेंगे कैसे हो गई है, ये क्या कर रही है। अगर आप टाइम टेबल बना के पढ़ोगे तो आपको लगेगा लोग हंसेंगे, भाई हंसेगा, दोस्त हंसेंगे। गलत है, किसी भी तरह के बदलाव से बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजों को ना, छोटी छोटी चीजों को आपको मनन करना है, चिंतन करना है। कुछ भी घटना होती है तो हमको याद करना है कि नहीं ऐसा बोला गया है, तो हमको ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, व्यर्थ के कामों में ऊर्जा खर्च नहीं करना है, बिना मतलब का काम जिसका कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला। जैसे टीवी देखना, मोबाइल में वीडियो रहना, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, दूसरों को खुश करने की कोशिश नहीं करना, जो मैंने बताया। आपको कभी नहीं सोचना कि मैं दूसरों को खुश करूं, आप ये सोचो मैं कैसे खुश हूं। जैसे मान लो आप लोग कितने लोग यहाँ पे टोटल अभी 6, 7, 8, 9, 10 लोग हैं। अगर मैं चाहूँ तो सबको खुश कर दूंगा, हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये सोचूं मैं खुश रहूंगा, आप सोचो कि मैं खुश रहूंगी, सर सोचें कि मैं खुश रहूं, है ना। सब लोग अपना अपना सोचे कि खुश रहे, तो क्या होगा? सब लोग खुश हो जाएंगे। तो हमको अपने ही खुश रहने के बारे में सोचना कि मुझे खुशियां कैसे मिलेगी। ठीक है ना, उसी से आपका आत्मविश्वास बढ़े। दूसरों की सफलता में खुश होना है, होता नहीं है लेकिन जनरली, है ना। दूसरों की सफलता में हम लोग क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। बगल वाले के घर में कार आ गई, हम लोग दुखी हो गए, अरे हमारी कार छोटी है, दूसरी कार बड़ी है। बगल वाला लड़का अगर 90% ले आया, यार मेरे से ज्यादा कैसे ले आया। इन छोटी छोटी चीजों की वजह से हमारी ना पर्सनालिटी गिरते चले जाती है। तो अगर दूसरा कोई, हम लोग जो शो ऑफ करते हैं कि झूठ मूठ का, कि अरे बहुत अच्छा नंबर आया तेरा, बहुत अच्छा है, बहुत, ऐसा नहीं, दिखावा वाला नहीं, दिल से खुश, दिल से उसको गले लगाओ। क्योंकि आप जब स्वयं खुश रहोगे तो आपको खुशियां दूसरों को देनी है, तो तभी तो दे पाओगे जब आपके पास कुछ खुशियां होगी। आपके पास खुशियां नहीं तो दूसरों को क्या दोगे? उसके बाद जो होता है तो देता है दूसरों को, होता है कि नहीं। दीर्घकालिक लक्ष्यों पर फोकस करें। दीर्घकालिक मतलब अभी आप 9, 10, 11, 12 में हो, आपका दीर्घकालिक लक्ष्य क्या होगा? खुशियां क्या होगी कि आप कुछ बन जाओ, आप कोई डॉक्टर बन जाओ, कोई इंजीनियर बन जाओ, कोई वकील बन जाओ, कोई टीचर बन जाओ। ये दीर्घकालिक प्लान है, अभी तुरंत उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो लक्ष्य दीर्घकालिक होना चाहिए कि मैं ऐसा करके ऐसा करूंगी, है ना। ये दीर्घकालिक लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज लिखी है, किसी कार्य में सफल होने के लिए व्यक्ति में मानसिक संतुलन होना चाहिए। यानी मन, है ना, स्वास्थ्य वाली परिभाषा है। मानसिक संतुलन, विश्वास, जिज्ञासा। ठीक है, आप लोग के अंदर जिज्ञासा है तभी तो यहाँ आते हो। लगन होना चाहिए, संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है ना, और तन्मयता जैसे गुणों का होना जरूरी होता है। इनकी प्राप्ति आत्मबल से होती है। ये सारी चीजें कहाँ से आती है? शुरू वाली आत्मबल से। आपके अंदर जो आत्मा है वहां से मिलती है। आत्मबल की प्राप्ति के लिए ईश्वर को के सानिध्य में जाना पड़ता है। आत्मबल के लिए आपको ईश्वर के सानिध्य में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है और जो परमात्मा, दो चीज होता है ना, परमात्मा और आत्मा। हम उसी परमात्मा के हिस्से हैं। यानी हमारे अंदर क्या है? आत्मा है। मान लो यहाँ पे कोई दीपक जल रहा है, मेरे पास एक और दिया है, उसको जलाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको उसके पास जाके जलाना पड़ेगा। अब उसको कंटिन्यू जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें हमेशा तेल डालते रहना पड़ेगा।
तो जलाना पड़ेगा। तो मैं तेल नहीं डालूंगा तो क्या होगा, वो बुझ जाएगा, ठीक है, वहां पे अंधकार हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि अपने आप को देखना, अपने आप से बातें करना, अपने आप को पहचानना। हम लोग दूसरों को पहचानने में लगे, है ना। जो जब ध्यान करते हैं तो आंखें बंद करते हैं, इसका मतलब है कि अपने अंदर देखो, बाहर की चीजों को बंद कर दो। 5 मिनट 10 मिनट अपनी सांसों को देखो, अपने अंदर की आत्मा को देखो कि कैसे जल रहे हैं। समझ में आ रहा है। जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक कितना अच्छा रहता है ना, शरीर से खुशबू आती है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, जो झूठ नहीं बोलता, अच्छा व्यक्ति होता है, उसके शरीर से भी बदबू नहीं आती, ना अंदर की चीजों में ना बाहर की चीजों में। लेकिन वही जो बुरा व्यक्ति होता है, जैसे चोर है या कोई और झूठ बोलने वाला है, जो ये बदमाश, उसके शरीर से बॉडी से बदबू आती है ना, क्योंकि डर के छुप के रहता है। आत्मा वो भी उसके अंदर होगी, लेकिन शरीर को वो डर डर के रहता है, छुप छुप के रहता है, तो उसका एकाग्रता नहीं रहता किसी चीज में। तो कहने का मतलब क्या है कि एकाग्र चित्त होकर के ही लाइफ को जीना चाहिए, ठीक है ना। और ये सारी चीजें ना आप लोग को अभी ऐसा लग रहा है कि क्या बता रहे हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे ना, आपको समझ में आएगा कि नहीं, आत्मबल आपका बढ़ रहा है, आत्मविश्वास आपका बढ़ रहा है। इस क्लास का मतलब सिर्फ एक ही है कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना, अच्छी पर्सनालिटी बनाना, आपके नजरिए को बदलना, ठीक है ना। जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन आप जब आगे जाओगे तो आप कंपेयर जब करोगे तो आप अपने आप को कहीं और पाओगे, उनको कहीं और पाओगे। करके देख लेना, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरे स्कूल में जितने भी थे, कॉलेज में जितने भी थे, है ना, जो अच्छे लोग थे वो अच्छी जगह पे हैं, जिनकी सोच अच्छी नहीं थी वो भी कमाता तो वो भी रहे, लेकिन उनका कुछ और लाइफ है। वो अपने लाइफ में हमको एडजस्ट नहीं कर सकते, उनको हम अपने लाइफ में एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये आगे जाके समझ में आता है, ठीक है ना। जैसे जैसे एक छोटा सा बीज है, उसके अंदर टहनी, जड़, फूल, पत्ती होता है क्या? छोटे से बीज में होता है कि नहीं होता है? छोटे से बीज में होता है कि नहीं होता है? हाँ, लेकिन होता तो है, निकलता तो वहीं से। तो कहने के मतलब वो सारी चीजें उसके अंदर है, लेकिन उसको संघर्ष करना पड़ेगा, उस बीज को अपने आप को चीरना पड़ेगा, प्रकाश को ग्रहण करना पड़ेगा, पानी को पीना पड़ेगा, है ना, खाद, मिट्टी, चिड़िया, पक्षी, कीड़े मकोड़े से लड़ना पड़ेगा, तब जाके वो बढ़ेगा और बाद में उसमें से वो चीज आएगी। तो आप लोग का भी रूप वैसा ही है। अभी आप बीज रूप में जो आपके अंदर है ना, जो जन्म से ही है, उसको उभारना पड़ेगा। जैसे मान लो आम का जो बीज है, उसके अंदर आम फलने का गुण जन्म से है ना, बाद में तो नहीं आया। तो आपके अंदर भी एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान बनने का जो गुण है वो जन्म से है, जन्म से है। उसको आपको सिर्फ उभारना है, उसके लिए संघर्ष करना है, जिज्ञासा रखना है, आत्मज्ञान बढ़ाना है, स्वयं का ज्ञान बढ़ाना है, ठीक है। तो बस इतना ही। और ये अष्टावक्र जो गीता है, वो किसने लिखी थी? अष्टावक्र और किसके बीच की संवाद है? राजा जनक। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है, आज से क्लास में इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में